छत्तीसगढ़ में जनता के टैक्स के पैसों का किस तरीके से सदुपयोग किया जाता है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में मौजूद हूं और ये मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए। ये स्ट्रक्चर जो है वो स्काई वॉक है और देखिए किस तरीके से तमाम जो स्काई वॉक है लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लोगों को ट्रैफिक से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये स्काई वॉक जो है आज जनता की जान के साथ खिलवाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से तमाम स्काई वॉक के आप पिलर्स दिखाइए कि किस तरीके से जो है तमाम स्काई वॉक के पिलर्स पे जंग लगे हुए हैं और इसी जंग लगे हुए पिलर्स को जो है स्काई वॉक में अब स्काई वॉक के कार्य में जो है वो लिया जा रहा है। शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि अभी तक क्या कुछ इस स्काई वॉक में के निर्माण में हुआ है, तमाम चीज़ें तमाम जानकारियाँ जो है मैं आपको दूंगा। स्काई वॉक दरअसल 2016-17 में जो है शास्त्री चौक यानी कि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। 2016-17 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यानी कि चाउर वाले बाबा जिनके नाम से वो फेमस थे, उनके नाम से ये स्टार्ट हुआ था। चाउर वाले बाबा के शासनकाल में ये स्काई वॉक जो है बनना स्टार्ट हुआ था और उस समय तत्कालीन PWD मंत्री रहे राजेश मूणत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। अभी भी हालांकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि जून 2018 तक इस स्काई वॉक को बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था, लेकिन नवंबर 2018 में विधानसभा का चुनाव होता है और सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस जो है सत्ता में काबिज होती है। वहीं कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही साथ जो है इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य में पूर्णतः जो है विराम लग जाता है। इसी के साथ साथ जो है दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेताओं ने इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर के एक लिखित शिकायत की थी। लेकिन 2023 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होता है और सत्ता परिवर्तन के साथ ही साथ जो है बीजेपी सत्ता में काबिज होती है और विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार जो है वो आती है। इसी के साथ साथ जो है स्काई वॉक के निर्माण कार्य जो है एक बार फिर जो है जोरों शोरों पर आ जाता है इसका कार्य को लेकर के। वहीं 2024 में फरवरी 2024 में इसकी फाइलें जो हैं वो मंगाई जाती है और निर्माण कार्य पर जो है विचार विमर्श शुरू कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मई 2025 में वर्क ऑर्डर जारी होता है और 37 करोड़ का एक बार फिर जो है टेंडर पास कर दिया जाता है। यानी कि शुरू से देखा जाए तो जब ये स्काई वॉक बनना स्टार्ट हुआ था उस समय 37 से 40 करोड़, उसके बाद जो है ये रकम बढ़ करके 77 से 80 करोड़ होता है और उसके बाद एक बार फिर यानी कि वर्तमान समय में 37 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी होता है। टोटल मिलाकर के देखा जाए पूरा बजट तो 114 करोड़ का ये बजट है। और जब ये एक बार फिर इसका निर्माण कार्य शुरू होता है तो ठेका एजेंसियों को 10 माह के भीतर यानी कि मार्च 2026 तक इसका काम काज को पूर्ण करने का जो है लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ, पूरी खबर बता रहा हूँ, 4 जून का ये वक्त है और इस समय ये देखिए 60% जो काम है वो बचा हुआ है और इसके निर्माण कार्य में भी काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है और इसी के साथ साथ जो है लोगों के जान के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तस्वीर मैंने आपको ये दिखाई, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा में जो है बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। जो स्काई वॉक आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा था, वही स्काई वॉक जो है आज सवालों के घेरों में खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आम लोगों की ज़िंदगियों के साथ एक खिलवाड़ की तरह यह स्काई वॉक दिख रहा है। मेरे राइट हैंड के साइड में आप देखिए कि राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है। वहीं अगर लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो यह राजधानी रायपुर का केंद्रीय जेल है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों के साथ स्काई वॉक के जरिए जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आप अंदर की तस्वीर पूरी देख सकते हैं कि किस तरीके से जेल के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है कैदियों के द्वारा, तो वो पूरी की पूरी इस स्काई वॉक के ऊपर खड़े होकर के आम राहगीर या फिर जो अंदर जेल के कैदी हैं उनके परिजन हों या फिर उनके जो दुश्मन हों, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे मूवमेंट पर जो है नज़र रखा जा सकता है इस स्काई वॉक के जरिए।
अब देखिए कि आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि इस स्काई वॉक का जो निर्माण कार्य है करीब 2016-17 में स्टार्ट हुआ था। उस समय डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार है वो इस छत्तीसगढ़ में थी। उस समय जो है तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। लगभग 30 से 34 करोड़ की लागत में इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं इसका जो फिर कॉस्ट है वो बढ़ा करके 77 से 80 करोड़ हुआ। सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो है कांग्रेस जो है 2018 में काबिज होती है और उसी के साथ इस स्काई वॉक पर पूर्णतः जो है विराम लग जाता है। वहीं 2023 में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी सत्ता में काबिज होती है। फिर स्काई वॉक के निर्माण कार्य पर जो है एक विचार शुरू होता है और 34 करोड़ का एक बार फिर टेंडर जो है वो जारी कर दिया जाता है। अभी तक जो है लगभग 60% जो काम है वो हुआ है और 40% काम जो है अभी भी बाकी है। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि मार्च 2026 तक इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज 4 जून है जब मैं इस पूरे न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। ये आज 4 जून की तारीख है और अभी तक जो है इस स्काई वॉक को कंप्लीट नहीं किया गया है। वहीं अब सुरक्षा के साथ साथ इसके निर्माण कार्य पर भी काफ़ी लापरवाही जो है वो नज़र आ रही है और पूरे इस स्काई वॉक पर जो है कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।